पूरे मगरबी बंगाल में फरजंदा तौहीद ने 2 साल बाद जोश व खरोश से नमाज ईद अदा किया। मुल्क के साथ साथ रियासत मगरबी बंगाल में भी कोरोना के 2 साल बाद बगैर किसी बंदिश के फरजंदा तौहीद ने जोश व खरोश के साथ ईद की नमाज अदा किया। आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के बावजूद रेड रोड पर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के बंदे उनके बारगाह में सर झुकाए नजर आए। इमाम ईदैन मौलाना कारी फजलुर रहमान ने नमाज ईद पढ़ाई। वजीर आला ममता बनर्जी हर साल की तरह रिवायती तौर पर इस साल भी रेड रोड पहुंचकर मिल्लत इस्लामिया को ईद की मुबारकबादी पेश की। ममता बनर्जी ने मुसलमानों को यकीन दिलाया, कहा मुल्क की हालत अच्छी नहीं है, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ आपकी हिफाजत करूँगी। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, पर सर नहीं झुकाऊंगी। इमसाल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी भी रेड रोड पहुंचकर मिल्लत इस्लामिया को ईद की मुबारकबादी पेश की। कहा आप पुरअमन तरीके से ईद की खुशियां मनाएं। हमारी पार्टी दीदी की क़यादत में आखिरी सांस तक फ़िरका परस्त ताकत के खिलाफ लड़ती रहेगी। जिस चांद के भरोसे हम ईद मुबारक एक दूसरे को देते हैं, उस चांद का कोई मजहब नहीं होता। उसी चांद को देखकर करवा चौक भी होता है और ईद भी। रोटी का कोई मजहब नहीं होता, पानी का कोई जात नहीं होती। सना मेडिकल हॉल 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. आप लोग सबको मैंने ईद मुबारक कहना चाहूंगी। एक खुशी का ईद है। जब मैं घर से निकाले तो मैंने देखा है आसमान इतना काला हो गया, इतना बारिश हो गया। 2 साल बाद कोविड का बाद आप लोगों ने रेड रोड का सबसे ऐतिहासिक जो जमायत होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक कोई जगह में नहीं होता है। इतना भाईचारा, इतना अमन, इतना शांति, इतना संप्रीति, इतना एक साथ में रह के आप लोगों ने 1 महीना रोजा किया है, आप आपको समर्पित किया है। अल्लाह आपका जो दुआ है वो कबूल करे, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको बढ़ते दे, अल्लाह आपको शांति दे, अल्लाह आपको खिदमत का खुदा आपको दुआ करे, आप लोग को खुशी दे, आप लोग को रोशनी का चाँद दे, आप लोग को सुबह अच्छा में दे। जब आप लोगों ने बारिश में भीग रहा था तो मैं अल्लाह को दुआ मांगते थे कि एक बार बरसो आप शांति के लिए, लेकिन इतना मत बरसो कि आज 1 महीना बाद पूरा भाई लोग हमारा नमाज पढ़ रहा है, इसको तो नमाज करने दो, इसका बाद आप बरसो। लेकिन इतना बारिश ना बरसो जिसमें किसी का आंखों में आंसू गिरे। ऐसा बारिश बरसो जिसमें अमन दे, जिसमें शांति दे, जिसमें सुख दे, जिसमें संपत्ति दे, जिसमें सब एक साथ दे रह जाओ। बारिश हो रहा है, आप लोग भी भीग गया। मैं ज्यादा बात कहने नहीं चाहूंगी, लेकिन देश का परिस्थिति ठीक नहीं है। एक परिस्थिति में भी आज का दिन मैं वादा करती हूँ
जब तक जिंदा रहेंगे हम आप लोगों को जो कॉज है उसको लिए हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम लड़ते जाएंगे। मेरे को जिंदगी इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, इंसाफ के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। को गुजारिए, अच्छे से बिताइए और अपने समाज में शांति, अमन और भाईचारा बरकरार रखें। इसके लिए जो प्रयास करना चाहिए हम सबको करनी चाहिए। जैसे दीदी ने कहा कि हमारी पार्टी दीदी के नेतृत्व में आखिरी दम तक, आखिरी बूंद तक लड़ती रहेगी, जब तक हम ये समाज में नफरतों को मिटा नहीं देते और नफरतों को आगे रख के जिस दरिंदों ने समाज को बांटने की गंदी प्रयास किया है उनको उखाड़ के फेंक न देते। इसके साथ ही मैं सबको कहूँगा कि भाईचारा बरकरार रखिए। ईद मुबारक एक बार आप सबको। और जिस चाँद के भरोसे हम ईद मुबारक एक दूसरे को बोलते हैं, उस चाँद का कोई मजहब नहीं होता। उस चाँद से करवा चौथ भी होता है, उस चाँद से ईद भी होती है। रोटी का कोई मजहब नहीं होता, रोटी का कोई मजहब नहीं होता है, पानी का कोई धर्म नहीं होता है। बात जहाँ पे इंसानियत की हो वहाँ धर्म की कोई जगह नहीं होती है। रमजान में राम है तो दिवाली में अली, और धर्म के नाम पे जो बंटवारा करे उसकी कटोरा खाली। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक।